नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एसकेएन यूनिवर्सिटी ने जो सुपरवाइज़र का पेपर कराया है उसका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसकी आंसर की देख रहे हैं। तो अपने यहाँ पहला क्वेश्चन है कि शब्द अर्थ का सही अर्थ होगा। तो अपन इसमें देख लेते हैं का सही जो संधि विकल्प होगा वो क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला देखते हैं, प्रति उत्तर का सही संधि विकल्प होगा। तो प्रति उत्तर का सही संधि विकल्प जो है प्रति उत्तर हो जाएगा। श्रेणी शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है, तो नी प्रत्यय इसमें है। आगे देखते हैं, उपसर्ग एवं अर्थ में सुमिलित नहीं है, तो आपकी जो है सुमिलित नहीं है वो फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मधाराय समास किस एक प्रकार का है। तो ये जो है अभी जो मैंने पूछा है उसमें इसको ये तीसरा बताया गया है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास निहित शब्द है। तो बहुब्रीहि में आपका पहला आंसर हो जाएगा महावीर। अगला क्वेश्चन है, आसन शब्द युग्म में सही अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिछौना और निकट। अगला क्वेश्चन है, वासन किसका पर्यायवाची है। तो वासन इंद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है। तो इसमें स्वर संधि फोर्थ में नहीं है, संतोष में। अगला क्वेश्चन है, यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यशोगान का आपको पता है यश प्लस गान हो जाएगा। निम्नलिखित में से अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अटल में जो है अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अम्बुज और अम्बुदी का सही जो अर्थ होगा वो क्या होगा, कमल और समुद्र। आगे देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची अमीय नहीं है। अमीयन तो पये अमीय ये तो आपके जो है उसके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका निधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी पीकर नाम पूछना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहावरे का दोष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग में से नहीं गुजरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 13 जो है राजस्थान में से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो चीनी मिल की जो स्थापना की गई थी वो आपके भोपाल सागर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सीमांकित क्षेत्र जिसमें सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य करों से मुक्त रखा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में डांग क्षेत्र कहलाता है। तो डांग क्षेत्र आपको पता है चंबल का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। भारत में प्रथम बार पंचायती राज कब लगा था। 2 अक्टूबर 1959 को लगा था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी। तो ये 19 रियासतें थी। अगला क्वेश्चन, टोबा जालरा व बेरी किससे संबंधित है। तो ये जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट से संबंधित है। दानवन दुर्ग का उदाहरण है। तो दानवन दुर्ग का उदाहरण जैसलमेर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस झील के बारे में मान्यता है कि इसे देवताओं के नाखूनों से खोद कर बनाया। तो नक्की झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से सुमिलित कौन सा नहीं है, करौली, नागतलाई, जालोर, बिट्टल बांध, डूंगरपुर, टोरडी सागर। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा डूंगरपुर, टोरडी सागर। अगला क्वेश्चन है, लोहागढ़ की निर्माण किसने कराया था। तो महाराज सूरजमल। अगला क्वेश्चन, राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम सबसे पहले बताया। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये एक चित्रित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, पन्नादाय का संबंध किससे है। तो पन्नादाय का जो संबंध है वो मेवाड़ से है। अगला क्वेश्चन, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसकी है। तो जेम्स टॉड की है। अगला क्वेश्चन, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ। तो 1540 में हुआ था। किस संत के सिद्धांत 29 शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामोजी। आगे देखिए, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है। तो कामड़िया की रामदेव जी हो गए। निम्नलिखित में से प्राचीन काल में अचित्र पुरुष का नाम था। तो ये नागौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति का विस्तार। तो आप देख सकते हो इसका राइट आंसर 23/3 से 30/12 तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है। तो 10.41 हो गया। लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं। तो लूणी की हो गई। अगला क्वेश्चन है, कुंभकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ राजवल्लभ, रूप मंडल, प्रसाद मंडन किससे संबंधित है। शिल्प शास्त्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, साहित्य एवं लेखन शैली में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो इसमें सुमिलित चारण शैली नहीं है, बादलरी चौपाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, नृत्य नाटिका गौरी का प्रचलन किसमें था। तो गौरी आपकी मेवाड़ में की जाती थी। क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी रहती है। तो आपकी इसमें उपयोग सभी आ जाएंगी। निम्नलिखित में से निम्न फसलों का लवण सहिष्णुता का सही क्रम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, पालक, टमाटर, भिंडी। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो इसमें देखते हैं तो ये तीनों ही राइट है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिलीट हो सकता है। तो
इस पर फिर आंसर क्या आएगी जब चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है टमाटर की कौन सी बहु रोग रोधिता वाली किस्म है, तो अर्का रक्षक इसकी बहु रोग रोधिता किस्म है। पोटेशियम क्लोराइड में 60% क्या होता है, तो इसमें K2O 60% होता है। किसान काशी यानी में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8। भिंडी की पीत शिरा रोग से कौन सी किस्म प्रतिरोधी नहीं है, तो इसका राइट हो जाएगा पूसा मखमली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है डॉक्टर MS रंधावा। किस विदेशी नस्ल की गायों के शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है, तो हॉल्स्टाइन फ्रीजियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंचाई का साधन जिसमें लोहे के बड़े पहिए पर छोटी बाल्टियां की माला होती है, तो वो क्या कहलाती है, रहट कहलाती है। और देखिए प्राथमिक भू परीक्षण का यंत्र कौन सा, तो डेस्क हल होता है। निम्नलिखित क्षेत्र जलवायु वनस्पति में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलायती बम्बूल। परंपरागत कृषि विकास योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये 2015 में हुई थी। आगे देखते हैं आम की संकर किस्म कौन सी है, तो सिंधु इसकी संकर किस्म हो गई। यदि किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत 80 और वास्तविक उपयोगिता मान 72 है, तो इसकी बीज शुद्धता या कितनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। आगे देखिए नक्षत्रों की गति के आधार पर की जाने वाली कृषि की पद्धति कहलाती है, तो ये आपके सेकंड आंसर इसका हो जाएगा बायोडायनेमिक खेती। दुग्ध में अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से संपर्क शाकनाशी कौन सा है, तो पैराक्वाट। अगला क्वेश्चन राजस्थान की कृषि जलवायु खंडों में जिलों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड अजमेर नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल की नर्सरी बनाकर भी रोपाई की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर सौंफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, क्रिस्टल नहीं होता। निम्न सब्जियों में से कौन सा एक बीजपत्री है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्याज। कि इसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.040 से 1.08। ठीक है। आगे क्वेश्चन है पशुओं में जहरबाद रोग जिसे हम ब्लैक वाटर कहते हैं, जो किससे होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम से हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बैंगनी किस्मों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से जो है कौन सी किस्म है जो सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा अनमोल। अगला क्वेश्चन है फसलों एवं किस्मों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GC4 मूंग से नहीं है। ककड़ी का वानस्पतिक नाम जो है ये आंसर सेकंड हो जाएगा होमिलिस मेलो किस्म यूटिलिसियम। अगले देखते हैं सूत्रकृमि प्रभावित मृदाओं में किस फूलों की खेती की जा सकती है, तो गेंदे करनी चाहिए। मक्खन एवं घी में विशेष गंध किसके कारण आती है, तो डाइएसिटिल के कारण आती है। अगला क्वेश्चन है वायु द्वारा मृदा क्षरण का प्रकार है, तो ये उपरोक्त सभी इसमें ऑल ऑफ दीज जो है आंसर इसका हो जाएगा। विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोगों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 4 फाइटोक्विनोन विटामिन के को कहते हैं, जो कि उससे जो शक्कर भी नहीं होता है। ठीक है, सम्मिलित नहीं हो पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी अंगूर में प्रवर्धन के लिए उपयोग की जाती है, तो हार्डवुड कटिंग आपकी इसमें यूज होती है। दूध में पीलापन का कारण कैरोटीन हो गया। सनाई का वनस्पतिक नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा केसिया अंगस्टिफोलिया। आगे देखते हैं जब किसी फसल में बोई गई किस्म के अलावा किसी अन्य फसल का पौधा उग जाता है, तो उसे आपके रोगी कहते हैं, रोगी वीड होते हैं अवांछित खरपतवार। आगे देखते हैं भारत में डेयरी उत्पादों के आयात और निर्यात का नियामक कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफेडा। ठीक है ना, अफेडा इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में इसमें बेर की किस्मों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें ये सेब है ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये सेब है ये मध्यम किस्म है इसकी, मध्यम सीजन की। दूध में वसा परीक्षण से सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो गर्भ विधि दूध परीक्षण की उत्तम विधि है। पपीते के उच्च घनत्वरोपण 1.25 मीटर इंटू 1.25 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लगेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6400 पौधे लगेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी पशु के सींगों पर छल्लों की संख्या 3 है, तो पशु की उम्र क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, 3 और 2 5 हो जाएगा। पनामा विल्ट केले में होता है। ठीक है। मीठी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है मीठी साइलेज में। टमाटर की प्रति हेक्टेयर रोपाई है तो स्टम पौधशाला क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपके ये राइट हो जाएगा 100 से 125। सिंचाई जल की आवश्यकता का सही सूत्र क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 4th होगा। इफेक्टिव रेनफॉल में सोइल मॉइस्चर निकाल देंगे, तो इसका राइट आंसर ये 4th होगा, जल मांग में से प्रभावी वर्षा माइनस मृदा नमी। अगला क्वेश्चन है गाय व भैंस का औसत शरीर तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 से 38.5 सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं 86वां निम्न में से सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आम हो गया। आगे देखते हैं भेड़ की नस्ल अविवस्त्र किसका संकरण, तो रेमुलेट और चोकला का है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष, तो 1965 में। तुलसी का
पौधा किस कुल का है, तो लेमिएसी कुल का ये होता है, लेमिएसी का। निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल और उनका विकास स्थान सुमिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर बदावरी हो जाएगा, क्योंकि बदावरी यूपी की है। स्ट्रेस में न्यूनतम फल व रस का अंश क्या होता है, तो 25%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, तो कोलाइड के रूप में ये पाया जाता है। आगे देखते हैं, पानक यानी जेम में टीएसएच कितना होता है, तो 68 होता है, आपको पता है जेम में। दुधारू पशुओं में दुग्ध जवर रोग किसके कारण होता है, दुग्ध जवर आप जानते हो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी का, कैल्शियम कमी से होता है। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि CN आचार्य ने दी थी, ये आपके राइट आंसर है। इनमें से लोहा तत्व का समृद्ध स्रोत कौन सा है, तो लोहा सबसे ज़्यादा करोंदा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध में स्टार्च मिलावट की जांच की जाती है, तो स्टार्च मिलावट की जांच आपके आयोडीन विलयन में की जाती है। घी को अधिक तापक्रम पर संग्रहित करने में उससे अम्लता क्या हो जाती है, तो उसकी अम्लता जो है, अम्लता उसकी बढ़ जाती है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ये रखें, आंसर की आएगी तभी इसका पूरा पता चल पाएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, बकरी की औसत श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो इसकी श्वसन गति जो होती है वो आपके सेकंड आंसर इसका हो जाएगा 12 से 20 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेपिलियोडोमिलियस किस कीट का नाम है, तो पेपिलियोडोमिलियस जो है ये नींबू की तितली है, इसका राइट आंसर ही हो जाएगा। तो अपनी हो गई है 100 क्वेश्चन। धन्यवाद।